भगवान, आज तू मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि मैं सफल हो जाऊं। स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अफगान प्रिंस, कैसाब्लांका। कैसाब्लांका। अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। तब तो मिल चुकी तुम्हारी 9 बजे की ट्रेन। सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरा हाँ, जरा सुनना। क्या बात है? हाँ? वो कल गोखले ने फोन किया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने पूना में जो जमीन खरीदी है ना, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी है। स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो कितना बताया था उसने? हाँ, 10,400 रुपया। ये कैसे हो सकता है? जमीन खरीदी थी तब तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी थी। मैं गोखले से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई नया रूल आया है, उसने समझाया था मुझे। कौन सा रूल? उसने बोला है कि अगर आज के आज ड्यूटी नहीं भरोगे तो पेनाल्टी लग जाएगी। सब बकवास है। मैं गोखले को फोन करती हूँ। पकड़ो ये। हाँ, तुम फोन कर लो, मगर वो नागपुर गया हुआ है अपने माँ से मिलने, 10 दिन के बाद लौटेगा। आज के आज ड्यूटी भरनी है उसने बोला था। फॉर्म ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ मेरा। दे रही हूँ पैसे। ना वाली जमीन तो कुएं की तरह पैसा निकल रही है। 10,000 रुपए लिए थे पिछले महीने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए। बाउंड्री बनवाने के 25,000 रुपए वो भी दे दिए। जमीन के पीछे तो पैसा खर्च ही हो रहा है, रिटर्न तो कुछ आते नहीं। अब ये भी लो, अच्छी तरह से गिन लो। पैसे पैसे पैसे, इससे तो अपने पास पैसे ना हो ना वही अच्छा है। अब जाओ जल्दी, वरना बस में जाना पड़ेगा। अरे ये कपड़े ऑफिस लेके जाने हैं? नहीं ना, जाओ, अब मुझे नहाना भी है। क्या कर रहे हो? निकलो भी। जा रहा हूँ। हाँ सुनो नागनाथ, मैं अतुल हीरानी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो बेंगलुरु वाली ड्रेस पर पैसा लगाना है। हाँ, डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी पर 2,000 रुपए। सर, आप लंच के लिए नहीं चलेंगे? 1 बज गया? हाँ सर। ओह गॉड, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, हम अरे यार नागनाथ, कितना इंगेज रहता है तेरा फोन। हाँ बता, क्या हुआ? क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी सो गई और बाकी घोड़े वो भी गए? ओह माय गॉड। हाँ, भेज देता हूं तेरे पैसे। नहीं पहचाना यार? हाँ, तुम्हारा सुरेश।
तू तो अबू धाबी गया था नोट बटोरने के लिए। तू यहाँ कैसे? बेटा एक गिलास लेकर आओ, मेरा दोस्त आया है। डैंग। हाँ गया था अबू धाबी, 6 महीने पहले वापस लौट आया। दूसरों के अंडर नौकरी करते करते बोर हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू करूं, और मैंने अपनी सारी पूंजी इस धंधे में लगा दी। और अब देखो ऐश ही ऐश है। दिख रही है वो तो ऐसी है। अरे जितना वहाँ 6 साल में नहीं कमा पाया, इतना इधर 6 महीने में बना लिया यार। पर तुम्हारा भी तो अच्छा चल रहा है यार। सरे बड़े पैसे की रेल पेल है। अरे नहीं यार, अपनी तो वही न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाले 5,000 की नौकरी है बस। अच्छा मुझे बुद्धू बना रहे हो क्यों? क्या तुमने सेठ नारायण शर्मा की इकलौती लड़की से ब्याह नहीं किया? और सब लोगों का कहना है कि सेठ नारायण शर्मा करोड़ों में खेलते थे, और ये सब करोड़ों इस लड़की के हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी वोकरी करते हो, पर ये तो एक टाइम पास है। अरे इन करोड़ों पे जो सूद आता है उससे भी तुम ऐश से जी सकते हो। वो तो है, लेकिन घर में बैठ बैठ बोर हो जाता हूँ यार, क्या करूँ? एक्चुअली मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो लेकिन आज तू यहाँ कैसे? अरे अपॉइंटमेंट था बुकी से, थोड़ा टाइम था चला आया। कौन, नागनाथ? अरे नागनाथ वगैरह तो खटमल है यार, असली चीज है बच्चू भाई। बच्चू भाई ये है अतुल हिरानी, स्वर्गीय सेठ नारायण शर्मा के इकलौते दामाद है। बच्चू भाई कल के क्रिकेट मैच का क्या भाव चल रहा है? इंडिया विन 1 को 2 है और इंडिया लॉस 1 को 8 है। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगी। अच्छा बच्चा है, सॉलिड टीम है। मेरे ख्याल से चांस इंडिया को ही है। मुझे भी यही लगता है बच्चू भाई। तो इंडिया की जीत के ऊपर मेरे 3 लगा दो। अच्छा देखा, सबसे अच्छा भाव देते हैं बच्चू भाई, बाकी लोग तो 1 पे 1.25 भी नहीं देते। हेलो, हाँ जनक भाई बोलो। क्या इंडिया विन पर 4 लगे? ओके। वो हारे हुए 5,000 शायद यहीं से पूरे हो जाएं। बच्चू भाई मेरे भी 5 लगा। किस पे? देखो भाई, इंडिया विन का 1 का 2 है और इंडिया लॉस का 1 का 8 है। इंडिया की हार पर 8 ना, इंडिया की हार पर। अच्छा, पैसे अभी दूं या बाद में? नहीं नहीं भाई, ये धंधा तो विश्वास पर चलता है। क्या मालूम कल मुझे आपको देना पड़े। कल अगर आप जीत गए तो पैसे आपके घर में पहुंच जाएंगे, और अगर हार गए तो हम वसूल करने आएंगे। भरा है स्टैम्प ड्यूटी? हाँ वो तो मैंने सुबह ही भर दी थी। उन्होंने कहा रिसीट घर भेज देंगे। अच्छा, हाँ बस सुबह मैंने गोखले को फोन किया था, गोखले नागपुर गया ही नहीं, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, और मैंने उससे बात भी की। गोखले नागपुर नहीं गया? नहीं गया। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी थी, कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई, सब झूठ था। कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ देखो बेटा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि वो अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया, सतीश डैंग। अच्छा। हम दोनों साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरा कल ही हमारी मीटिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएंगी। सरप्राइज तो मैं तुम्हें देती हूँ। ये रेस की किताबें तुम्हारी अलमारी में से बरामद हुई है। पापा ठीक ही कहते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता ना, तो अब तक हम लोग दर दर भीख मांग रहे होते। झूठे मक्कार कहीं के, मुझे घृणा है तुमसे। तुम नहीं हो कंजूस, मक्खी चूस, करोड़ों दबा के बैठी हो, मगर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे 1 पैसा भी नहीं देती हो। क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? ताकि तुम रेस में उड़ा दो? 2 बार तो दे ही चुकी हूँ, जब तुम ऐसी कोई बिजनेस की कहानी लेकर आए थे, और दोनों बार तुमने वो पैसा हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिया। क्या हो रहा है यार? 1 ओवर बाकी है, 1 बैट्समैन बचा है बस, और 24 रन बनाने।
1 ओवर और 24 रन, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। वर्ल्ड में कोई क्रिकेट टीम ने ऐसे बनाया? अपनी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? थोड़ा सा अच्छा खेलने लगते हैं और बस ओवर कॉन्फिडेंस, खत्म, दैट्स ऑल। चौका, नॉट बैड यार, क्या पता इंडिया जीती जाए। अरे चौके लगाओ चाहे छक्के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी ओवर, आखिरी बैट और 20 रन बनाने हैं, हम हारे ही हारे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने तो इंडिया की जीत पर 3 लाख रुपए लगाए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी चित कभी पट। कल धन कमाया, आज लुटा दिया, आया और गया। खैर कोई बात नहीं अतुल, लेकिन तुम्हारी तो चांदी है। 1 पर 8 अगर इंडिया हार गई तो कितना लगाया था तुमने? 5 लाख। वाह मेरे शेर, वाह। क्या कहा तुमने? मैंने 5 लाख लगाए थे? मैंने 5,000 लगाए थे। एक मिनट यार, या तो तुझे चढ़ गई है या तो मुझे चढ़ गई है। कल बच्चू भाई के यहाँ क्या कहा था तूने? मेरे भी 5 लगा दो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब 5,000 था। भला मैं 5 लाख कहाँ से ला सकता हूँ? अरे बुद्धू, जब मैंने 3 कहा था मेरा मतलब था 3 लाख। अरे बच्चू भाई औरों की तरह छोटे मोटे धंधे करता ही नहीं है, और वो 50,000 के नीचे तो बेट लेता भी नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अरे फौरन जाके उसे फोन लगाओ, मैच खत्म होने के पहले। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बच्चू भाई मान जाएगा क्योंकि इंडिया हार रही है, उसका भी पैसा बच जाएगा। उसका नंबर है वो 544-599। जाओ जल्दी जाओ। ठहरो, ठहरो। इंडिया मैच हार रही है, इसका मतलब है कि मैं जीत जाऊंगा। कितना? 1 पे 8, 5 अट्ठे 40, 40 लाख रुपए। नहीं, मैं बच्ची भाई को कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ही पलों में मैं लखपति बन जाऊंगा। हेलो, अरे क्या हुआ, तू मान गया? मैंने उससे नहीं बताया यार, सोचता हूँ पैसे लगे रहने दो। अरे अगर हार गए तो क्या होगा? नहीं यार, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप कर, अब मुझे तेरा दिला नहीं चाहिए। ये देख, तू कह देती ना कि जुए से कोई फायदा नहीं होता, हाँ कह देते ना। ये देख, ये देख, आंखें फाड़ के देख ले, 40 लाख है नकद, 40 लाख। जो तेरे फादर ने सालों में नहीं कमाया वो मैंने एक दिन में करके दिखा दिया। अब देखती जाओ, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और 1 साल के अंदर लागत को दुगनी कर दूंगा। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी। और देखना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे देख क्या रही है, ये तालियों की गड़गड़ नहीं सुनाई देती तेरे को? वेटर, मेरी तरफ से सबको एक बड़ा ड्रिंक पिलाओ। अरे 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 क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। क्या? अरे इंडिया जीत गई है और मैंने 6 लाख रुपए बना लिए। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और कौन है ये बच्चू भाई? अब तक कम से कम 20 फोन वो कर चुका है। क्या चाहिए उसे? लो, उसी का फोन होगा।
हाँ बच्चू भाई, हाँ मैंने देखा। हाँ आप ऐसी बात मत कीजिए बच्चू भाई, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। हाँ आपके पैसे, हाँ नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपके पैसे। हेलो हेलो बच्चू भाई। क्या मैच थी जनक भाई, अगर इंडिया हार जाती तो मेरा सफाया हो जाता। हाँ धन्यवाद। पैसे लाए हो ना? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 5,000 लगाए थे सर, वो थोड़ा समझ में फेर हो गया। मैं 5,000 लेकर आया हूँ। आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, लेकिन इसमें मुझे कोई हंसी की बात नजर नहीं आती। हाँ थोड़ा सा डरने लगा हूं, अचानक आपके लिए डरता हूं। क्या कहा आपने? मेरे जो 5 लाख आपके ऊपर है उसकी जगह आप सिर्फ 5,000 ही देंगे? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। ओ मैं कुछ नहीं जानता, यह धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारे दोस्त ने 3 लाख लगाए थे और 6 लाख लेके गया, मैंने दिए, पूछो उससे। मैं तो तुमसे पैसे लेके ही रहूंगा, चाहे तुम अपने सेठानी से लाओ या डाके से लाओ, लेकिन पैसे लाने पड़ेंगे। सेठानी से कहो ना ये जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तुरंत निकाल के देगी। सर और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें देख के लोग मेरे नाम से कांपेंगे और कहेंगे देखो इसने बच्चू भाई को चीट किया था, अब देखो इसकी हालत। एक काम करो, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकालो, कोई भी एक, कोई भी निकालो, निकालो। बहुत तकदीर वाले हो। हाँ मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूं पैसा चुकाने के लिए। आज के बाद हर रोज सुबह आपके घर एक पत्ता आएगा, कल 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, छक्का और आखिरी में 1 का आएगा। और जब आखिरी में 1 का आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। 5 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं? वैसे मानना पड़ेगा, कहानियां बड़ी सुंदर गढ़ते हो तुम। जिंदगी और मौत का सवाल है। सब बकवास है, मुझसे पैसे ऐंठने की चाल है ये कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब नहीं, तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। अब और नहीं, तुम्हें कुछ भी देने से पहले 1000 बार सोचूंगी और शायद तब भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ, छोड़ो। मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ। मुझे उस गैम्बलर को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मुझे मार डालेगा। अगली बार तुम अपने आप को किडनैप करवाओगे और छुड़ाई के पैसे मांगोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कोई एनवेलप दे गया है, अब खोलो इसे। खोलो। अरे यार पहले बताया क्यों नहीं? अरे पहले बताया होता तो पैसे दे देता, पैसे थे मेरे पास यार। अब तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी यार, अब तो एक ढेला भी नहीं है। तू बिल की चिंता मत कर, बिल का पेमेंट मैं कर देता हूँ, डोंट वरी यार। क्या कोई सुसाइड नोट मिला क्या? नहीं, एक अजीब चीज मिली। पुलिस को उसकी जेब से ताश का पत्ता मिला।
ताश का पत्ता? हाँ, ईंट का टीका। आपने सुना सर? क्या? अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जो एक्सपोर्ट फर्म के मैनेजर थे ना, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली सर। Oh my God. सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर आपको क्या हुआ सर? मेधा, बहुत दुख देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना? मुझे माफ कर देना मेधा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, लेकिन मैं सुधार लूंगा अपने आप को। मैंने तय किया है कि मैं बदल दूंगा अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को ऐसे अपमानित नहीं करूंगा मैं सच कह रहा हूं। भूल जाओ सारी बातें पुरानी। मैं बदल रहा हूं अपने आप को। बाय गॉड, बाय गॉड। सच सच अतुल, इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करती थी, पर अब नहीं। अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। सच मेधा? हाँ अतुल। ओ मेधा, ओ अतुल, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम कुछ करो। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए माथेरान चलते हैं घूमने, वही खिलौने जैसी ट्रेन में। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। यू आर सो स्वीट। आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे तुमने दूध ही नहीं पिया, ठंडा हो गया। अजीब सा टेस्ट है इसमें। अरे बचकानापन छोड़ो, चलो दूध पियो। गंदी बात है, चलो दूध पियो। फिर हम बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे। सब पी लो। बातें करेंगे हम। शाबाश। बस पी लिया। हाँ अब हम बातें करेंगे। हाँ। तुम बदल गए हो, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे मेधा, क्या हो रहा है मेधा? नींद आ रही है। संभाल के, गिर नहीं जाना। क्या क्या हो रहा है तुम्हें? पापा, संभाल के देखो, गिरना नहीं, गिरना नहीं।